गुरु भक्ति योग। जिन गुरु को आत्म साक्षात्कार हुआ है, ऐसे गुरु में और ईश्वर में कोई फर्क नहीं है। दोनों समान हैं, एक रूप है। गुरु के सत्संग की सहाय के बिना नए साधक के कुसंस्कारों में मूलतः परिवर्तन करने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। गुरु का सहवास साधक के लिए एक सुरक्षित नौका है, जो उसे अंधकार के उस पार निर्भयता के किनारे पर पहुंचाती है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, दुष्प्राप्य मनुष्य देह मजबूत नौका जैसी है। गुरु उस नौका के कर्णधार है। वे नौका को संभालते हैं। उस नौका को चलाने वाला मैं भगवान अनुकूल पवन हूं। जो मनुष्य ऐसी नौका और ऐसे साधन से भवसागर पार करने का प्रयत्न नहीं करता, वह सचमुच आत्मघातक है। मुकुंद गुरु युक्तेश्वर गिरि जी के कृपा पात्र शिष्य थे। गुरु आश्रम में रहकर गुरु सेवा करते करते उन्होंने गुरु महिमा को अच्छी तरह जाना था। गुरु जी ने प्रसन्न होकर उन्हें आश्रम का सारा कार्यभार सौंप दिया। इसके 15 दिन बाद ही पूर्व बंगाल से कुमार नाम का एक युवक शिक्षा प्राप्त करने आश्रम में आया। वह अपनी प्रखर बुद्धि के प्रभाव से शीघ्र ही गुरु जी का प्रेम पात्र बन गया। 1 महीना बीता। गुरु जी ने मुकुंद को आज्ञा दी, मुकुंद, अब कुमार तुम्हारा काम संभालेगा और तुम अपना समय झाड़ू तथा रसोई आदि के कामों में लगाओगे। सच्चा शिष्य किसी भी परिस्थिति में अपने गुरु में दोष बुद्धि नहीं करता। वह किसी सेवा को छोटी या बड़ी नहीं समझता, चाहे झाड़ू बुहारी की ही सेवा क्यों न मिले। वह शबरी की तरह अहोभाव से भरकर सेवा करता है। उसके लिए तो बस गुरु वचन ही सब कुछ होता है। रामायण में भी आता है, आज्ञा समन साहिब सेवा। गुरु आज्ञा पालने के समान उत्तम परमात्मा की और कोई सेवा नहीं है। दिखावे के लिए या अपनी बात मनवाने के लिए गुरु भक्ति का आश्रय लेना एक बात है, और अंतर्मुख होकर स्व कल्याण के लिए शास्त्र अनुसार गुरु भक्ति करना दूसरी बात है। दूसरे प्रकार का लक्ष्यनिष्ठ आज्ञा पालक साधक ही पूर्ण गुरु की पूर्ण कृपा पचाने में सफल हो पाता है। मुकुंद भी उसी रास्ते का पथिक था। वह तो गुरु के प्रति अहोभाव से भरकर तुरंत अपने सेवा में लग गया, किंतु पदोन्नति पाकर कुमार के अहम को मानो पंख ही लग गए। वह एक स्वतंत्र अर्थात स्वेच्छाचारी शासक बन गया। जैसा मन में आता वैसा करता।
सब उसके शासन से परेशान हो गए। चुप विरोध के रूप में हर कोई मुकुंद से ही सलाह लेने जाता। यह बात कुमार को पसंद नहीं आती थी। आखिर 3 हफ्ते बाद उसने गुरुजी के आगे अपने द्वेष का जहर उगला। गुरुजी, आपने मुझे निरीक्षक नियुक्त किया है, पर सब लोग मुकुंद के पास जाते हैं, उसी का कहना मानते हैं। तब गुरुजी ने उसे शिष्यत्व की पहचान बताते हुए कहा, यही कारण है कि मैंने उसको रसोई घर और तुमको बैठक खाने की सेवा सौंपी, ताकि तुम यह समझ सको कि योग्य शिष्य में केवल सेवा करने की आकांक्षा होती है, शासन करने की नहीं। सेवा अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए होती है, न कि अहम सजाने के लिए। तुम मुकुंद की जगह चाहते थे, परंतु तुम अपने गुणों द्वारा उसे संभाल नहीं सके। अब तुम पुनः रसोइयों के सहायक के रूप में सेवा करो। जो अहम जीव को जन्मों से दुख देता आया है और जन्मों तक दुखदाई बनेगा, उसी से छुड़ाने हेतु करुणा सिंधु गुरुजी उसके अहम पर चोट कर रहे थे, परंतु कुमार ने उसे अपने ऊपर ले लिया। मुकुंद से उसका ईर्ष्या द्वेष बढ़ने लगा। सद्गुरु द्वारा अमोलक पतित पावन आज्ञा पाकर भी जो ऐसे सद्गुरु में दोष दर्शन करता है, गुरु भाइयों से ईर्ष्या द्वेष करता है, उसके पाप उसे घोर पतन की ओर ले जाते हैं। गुरुद्वार रूपी परम उत्तम सुरक्षा कवच से बाहर लाने की कोशिश में लग जाते हैं, और हुआ भी ऐसा ही। 1 वर्ष बीता। कुमार ने गुरुजी से गांव जाने की आज्ञा मांगी। गुरुजी मौन रहे, परंतु उनके मौन को उसने स्वीकृति मानकर गुरुजी की अवज्ञा करके गांव चला गया। कुछ महीनों बाद वह लौटा तो आकर्षक और तेजस्वी कुमार की जगह एक निस्तेज, जीवन से थका हारा साधारण किसान सामने था। युक्तेश्वर जी की आंखों में आंसू छलक आए, पर शीघ्र ही उन्होंने अपने को संभाल लिया और मुकुंद से कहा, मुकुंद, कल ही उसे आश्रम से निकल जाने के लिए कह देना। अब वह आश्रम जीवन जीने के योग्य नहीं रहा। ऊपर से कठोर दिखने वाले सद्गुरु के हृदय की कोमलता मुकुंद के सामने पुनः प्रकट हुई। मुकुंद बुद्धि एक 2-धारी तलवार है। चाहो तो छुरी की तरह उसे अज्ञान के फोड़े को चीर डालो, या चाहो तो अपनी गर्दन काट डालो। यदि इस लड़के ने मेरा कहा माना होता तो आज कुसंग में पड़कर इसका पतन नहीं होता। इसने सद्गुरु संरक्षण का परित्याग कर दिया। अब कठोर संसार ही इसका गुरु रहेगा। संसार में केवल सच्चे सद्गुरु ही निर्दोष प्रेमी होते हैं, जिनकी दृष्टि केवल शिष्य के स्वरूप पर होती है। शिष्य को आत्म स्वरूप में जगाने के लिए युक्ति पूर्वक उसके चित्त को स्थिर करके भगवान की तरफ लगाने के लिए ही वे हर चेष्टा करते हैं। किंतु उस शिष्य के दुर्भाग्य का क्या पार, जो ऐसे सद्गुरु को छोड़कर संसार में सुखी होने की दौड़ में भाग जाता है। उसके लिए तो अंततः
जन्म मरण में भटकने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता।